बिल्कुल सच बताना, वॉर 2 का ट्रेलर कैसा लगा आपको? नहीं मतलब ऐसा लग रहा है पैसा तो बहुत झोंका, लेकिन दाल वहीं पर गलानी है, इंडिया फर्स्ट। यानी कि वो जो अभी चल रहा है ना, देश के नाम पर पिक्चर बनाइए, अपने आप चलाइए, क्योंकि हम मेहनत नहीं करेंगे। ट्रेलर देखकर उम्मीदें जो यहाँ पर थी वो यहाँ पे गिर गई हैं भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत कमाल का ट्रेलर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहानी अच्छी होने वाली। ट्रेलर में वो सब वो दिखा नहीं पाए। मेजर कबीर धारीवाल जो कि ऋतिक रोशन का कैरेक्टर है, वो बागी हो गया है ट्रेलर के अंदर, यही तो आया। इंडिया फर्स्ट उसके लिए भी है, लेकिन रॉ के वो खिलाफ खड़ा हुआ है। कबीर के बागी होने के कनेक्शन का सीधा कैप्टन खालिद से लिंक है, यानी वॉर के फर्स्ट पार्ट में टाइगर श्रॉफ की डेथ से। वैसे वॉर के एंड में यह दिखाया गया कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद मेजर कबीर अंडरग्राउंड हो गया है और अब वो शाओलिन टेम्पल में रहता है, एक वुल्फ यानी कि भेड़िए के साथ। इस शाओलिन टेम्पल में कबीर पर हमला होता है, उसके बाद कहानी फिर वही शुरू होगी। जिस तरह से 2 मिनट 35 सेकंड के वॉर 2 के ट्रेलर को स्टैब्लिश किया गया है, वहां से 2 एजेंट्स, 2 वॉरियर, मेजर कबीर और मेजर विक्रम, यानी कि एजेंट विक्रम जो है यानी कि जूनियर एनटीआर, जी हाँ, इन दोनों के लिए प्रेमाइज सेट किया गया है। आदित्य चोपड़ा की स्टोरी, श्री राम राघवन की स्क्रीन प्ले में दिलचस्प बात यह कि दोनों ही एजेंट का मकसद एक ही है, वही इंडिया फर्स्ट। लेकिन दोनों के रास्ते अलग हैं और दोनों के रास्ते एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और एक दूसरे के सामने आकर ये दोनों खड़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कर्नल सुनील लूथरा, आशुतोष राणा इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, जो रॉ के जॉइंट सेक्रेटरी है। उनके ऊपर भी इसमें काफी जोर दिया गया है। इंटरनेशनल एक्शन क्रू के साथ डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने जो जबरदस्त सीन शूट किए हैं, ट्रेलर में उसकी झलक देखकर वाकई में मजा आया है। वीएफएक्स का काम इस बार बेहद शानदार है। ऑनेस्टली कहूं तो पूरा आईमैक्स फीलिंग वॉर 2 वाले के ट्रेलर के साथ आ रहा है। स्पेन के सलामांका का कार चेस सीक्वेंस, अबुधाबी में बोट चेस सीक्वेंस, शाओलिन मॉनेस्ट्री में कातिलाना फाइट, इटली में रोमांस से लेकर एक्शन सीक्वेंस तक, जापान और रशिया के शूट सीक्वेंस, ये सब मिलाकर वॉर 2 को इंटरनेशनल फ्लेवर बहुत अच्छे से दिया गया है। ऋतिक रोशन को वॉर 2 में देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल कमाल लगा है। स्क्रीन प्रेजेंस से लेकर इंटेंस सीन, रोमांस, एक्शन, डांस, उनका कोई मुकाबला नहीं। जूनियर एनटीआर की बात करते हैं, है ना, एजेंट विक्रम के तौर पर मुझे कहीं ना कहीं थोड़े हल्के नजर आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स का आइडिया जो लेकर आए थे जूनियर एनटीआर को लेके आने का, वो थोड़ा सा मुझे ट्रेलर में मतलब हल्का नजर आया। ऋतिक रोशन भारी पड़ते नजर आए। उस पूरे इमोशनल को जो सेट किया जाना था एक्शन के साथ मिलाकर, उस पे जूनियर एनटीआर मुझे कहीं ना कहीं फीके नजर आए। कियारा आडवाणी की बात की जाए तो कैरेक्टर के डायमेंशंस वॉर 2 में जबरदस्त है। जाहिर है कि टीजर से लेकर ट्रेलर तक, फर्स्ट पार्ट तक कियारा को कबीर धारीवाल के साथ रोमांटिक एंगल में दिखाया गया, लेकिन फिर अचानक वो कबीर के खिलाफ जाती हैं। एक मिलिट्री कैडेट के तौर पर सिर्फ एक फ्रेम में उनको एस्टैब्लिश किया गया, लेकिन कियारा जितनी ग्लैमरस और खूबसूरत लगी हैं, उनके इमोशंस और एक्शन भी ट्रेलर में कमाल है। 14 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म को लेकर नॉर्थ और साउथ दोनों मार्केट में आग लगी हुई, क्योंकि जूनियर एनटीआर से लेकर ऋतिक रोशन को इस चीज में लेकर आया गया है और उसी चीज को एस्टैब्लिश किया गया है। यशराज स्पाई यूनिवर्स में इस फिल्म का जो क्रेज है वो इससे पहले सिर्फ पठान का था। क्या कमाल की हाइप है। मगर 14 अगस्त को थलाइवा यानी कि रजनीकांत की मच अवेटेड फिल्म कुली भी रिलीज हो रही है। जी हाँ, लोकेश कनगराज की कुली में आमिर खान भी हैं। बॉक्स ऑफिस पर इंडिपेंडेंस वीक तहलका मचाने वाला है, क्योंकि वॉर 2 वर्सेस कुली होगा। और ट्रेलर में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जूनियर एनटीआर हल्के नजर आए। वही ऐसा लगा कि इंडियन जो एक इमोशनल सेंटिमेंट होता है उसी को फिर से टच करने की कोशिश की गई है। हालांकि फिल्म से मुझे अभी भी बहुत उम्मीद है। बाकी आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।